हाँ तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जहाँ पे आपको किसी नंबर की यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करना होगा। जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 की मैं बात करूँ, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर 2 टू द पावर 53। मतलब 2 टू द पावर 53 को अगर आप सॉल्व करोगे तो एक नंबर आएगा और उसकी यूनिट डिजिट को आपको कैलकुलेट करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 को देखें अगर हम लोग, तो फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर। ठीक है, एक बेस में कोई नंबर है, इसकी पावर है, इसको सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सिमिलरली देखो यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट को भी फाइंड आउट करना है, अगेन इसकी यूनिट डिजिट को भी फाइंड आउट करना है, इसकी यूनिट डिजिट को भी फाइंड आउट करना है। सभी क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो जो बेस वाला नंबर है उन सभी नंबर्स की यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। इस क्वेश्चन में देखो बेस वाला जो नंबर है इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो इन दोनों के प्रोडक्ट में की जो वैल्यू आए, जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। बेस वाला नंबर, इस बेस वाले नंबर की यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, इसकी भी 2 है। ठीक है, अगेन देखो इस प्रॉब्लम को, इस बेस वाले नंबर की यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, इसकी भी यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 2 एंड इसकी भी 2 है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है साइक्लिसिटी ऑफ 2। यहाँ पे हम लोग साइक्लिसिटी ऑफ 2 क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी की यूनिट डिजिट क्या है, बेस वाले नंबर की 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो साइक्लिसिटी ऑफ 2, साइक्लिसिटी ऑफ 2। साइक्लिसिटी ऑफ 2, ठीक है, साइक्लिसिटी ऑफ 2 की बात करेंगे हम लोग। जैसे मैं साइक्लिसिटी ऑफ 2 की बात करूं तो कैसे इसको समझ पाएंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2 टू द पावर 1 की वैल्यू क्या है, तो 2 टू द पावर 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आएगी। ठीक है, 2 टू द पावर 2 की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। 2 टू द पावर 3 की वैल्यू क्या आएगी, 8। 2 टू द पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी, 16। और 2 टू द पावर 5 की वैल्यू क्या आएगी, 32। 2 टू द पावर 6 की वैल्यू क्या आएगी, 64। 2 टू द पावर 7 की वैल्यू क्या आएगी, 128। 2 टू द पावर 8 की वैल्यू क्या आएगी, 256। ठीक है, अब यहां से देखो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद देखो 2 टू द पावर 1, 2 आई, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 2 होगी। कोई एक नंबर है 2, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। तो यहां पे अगर मैं यूनिट डिजिट लिखूं तो 2 टू द पावर 1 की यूनिट डिजिट 2 है, 2 टू द पावर 2 की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 4। 2 टू द पावर 3 की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 8। और 2 टू द पावर 4 16, इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 6। ठीक है, अगेन अगर मैं 2 टू द पावर 5, ये 32 मिला, इसकी यूनिट डिजिट की बात करूं तो क्या आ जाएगा, 2। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4, इसका 8 एंड इसका 6। अब तुम देखो 2 टू द पावर 4 के बाद जहां 2 टू द पावर 5 आया, ये पैटर्न दोबारा से रिपीट होने लगा। मतलब ये फोर्थ इंटरवल के बाद ये इस अपने पैटर्न को दोबारा से रिपीट करने लगा। अगेन देखो 2 टू द पावर 9 की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो अगेन इस जो भी नंबर आएगा इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो फोर्थ इंटरवल के बाद इस अपने पैटर्न को रिपीट कर रहा है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज क्या है, 4। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। क्या रखना है याद, कि जो साइक्लिसिटी ऑफ 2 होती है वो हमेशा क्या होती है, 4 होती है। अगर याद रहेगा तभी इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जैसे अगर फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे, देखो कभी भी आपको कोई क्वेश्चन में आए कि कोई नंबर दिया हो और उसकी पावर दी हुई हो, तो सबसे पहले आपको बेस नंबर को देखना है, बेस नंबर में क्या है। ठीक है, बेस नंबर में यहाँ पे क्या है, 2। अब आपको सोचना है कि साइक्लिसिटी ऑफ 2 क्या होती है। साइक्लिसिटी ऑफ 2 क्या होती है, 4 होती है। उसके बाद जो पावर है, उसके बाद जो पावर है उसमें 4 से डिवाइड लगा करके हमें रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेना होता है। जैसे मैं 53 में 4 से डिवाइड लगाऊं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 53 में अगर मैं 4 से डिवाइड लगाऊं क्या आया, 4, ये हो जाएगा 1, 12, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो जो भी रिमाइंडर आएगा हम लोग लिखेंगे 2 टू द पावर 1। ठीक, 2 टू द पावर 1, और 2 टू द पावर 1 की यूनिट डिजिट क्या होती है, 2 होती है। तो सिंपली हम लोग लिख देंगे 2। अगर मान लो सॉल्व करते समय रिमाइंडर 2 आता तो 2 टू द पावर 2 हम लोग देखते, इसकी यूनिट डिजिट क्या होती है, 4, तो आंसर 4 हो जाता। अगर 2 टू द पावर 3 रिमाइंडर 3 आता तो 2 टू द पावर 3 की यूनिट डिजिट देखते, हम लोग क्या लिखते,
8 लिख देते हैं, ठीक है। अगर 2 टू द पावर 4 की मैं बात करूं, रिमाइंडर 4 कभी आ सकता है क्या? रिमाइंडर 4 कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो जब रिमाइंडर 0 आएगा तो ये वाला हमें देखना पड़ेगा। कौन सा देखना पड़ेगा? ध्यान देना, ये वाला देखना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी 2 टू द पावर रिमाइंडर जब 0 आएगा तो हमें ये वाला देखना पड़ेगा, 2 टू द पावर 4 वाला, और इसकी यूनिट डिजिट हमें 6 लिखनी होगी। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 53 को सॉल्व करोगे तो एक नंबर आएगा जिसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 2, हमेशा याद रखना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको कैसे, कोई बताए इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे? हाँ, तो डिविजिबल हो रहा है, तो इट मींस 2 की पावर 0 हो जाएगी, और 2 की अगर पावर 0 होती है तो 6 होती है उसकी यूनिट। अच्छा, देखो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो बेस नंबर क्या है? बेस नंबर ये है, ठीक है, 93567 ठीक है। इस बेस नंबर की यूनिट डिजिट क्या है? 2, ठीक है। तो 2 है, तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा, ध्यान देना होगा, मतलब याद करना होगा, रिमेंबर करना होगा कि 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है। 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4। फिर जो पावर में है ये, इसमें 4 से डिवाइड लगा करके हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करना होता है। अब इतने नंबर में 4 से, इतने बड़े नंबर में 4 से डिवाइड कैसे लगाओगे? तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, डिविजिबिलिटी रूल बाई 4 वाला कॉन्सेप्ट। डिविजिबिलिटी रूल बाई 4 वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है? कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल होता है? हाँ, किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो 88 में अगर 4 से डिवाइड लगाओगे तो ये डिविजिबल है, ठीक है। तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, मतलब इस पूरे नंबर में अगर 4 से डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। यानी हमें कौन सा? 2 टू दी पावर रिमाइंडर 0 का मतलब हमें 2 टू दी पावर 4 वाला देखना पड़ेगा, ठीक है। 2 टू दी पावर 4 की वैल्यू क्या आती है? 16, यानी इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 6। यानी इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करोगे जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 6 होगी, ठीक है। बहुत आसान प्रॉब्लम होते हैं, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट साइक्लिसिटी ऑफ 2 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ कैसे सॉल्व करोगे? फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर, मतलब इन प्रोडक्ट का, ये एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। तो डिविजिबिलिटी तो जैसे 4 का हो गया, फिर 3 का भी देख सकते हैं। हाँ, सबका जैसे 1 से लेकर के 9 तक जितने डिजिट्स होती हैं सबकी साइक्लिसिटी होती है, ठीक है। साइक्लिसिटी की बात कर रहे हो? डिविजिबिलिटी, हाँ। डिविजिबिलिटी बहुत सारे नंबर्स, सभी नंबर्स की डिविजिबिलिटी अलग से मैं एक लेक्चर लूँगा, उस लेक्चर में बताऊँगा आप लोगों को कि किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी क्या होती है। जैसे 7 की मैं बात करूँ, या लेट सपोज 13 की मैं बात करूँ, 17 की बात करूँ, 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 11 की क्या होती है, ठीक है। इसके पर्टिकुलर रूल्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स, ठीक है। तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे? वही कॉन्सेप्ट, सबसे पहले बेस नंबर देखेंगे, बेस नंबर की यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट क्या है? 4 है, सॉरी 2 है। यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या है? 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी ऑफ 2 रिमेंबर करना होगा। साइक्लिसिटी ऑफ 2 क्या होती है? 4 होती है। जो पावर है उनको 4 से डिवाइड लगा करके हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? रिमाइंडर, ठीक है। तो इस नंबर के लिए मैं लिखूंगा 2 टू दी पावर दैट रिमाइंडर। अगर 1 to 1 में 4 से डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। 2 टू दी पावर 0 मतलब हम मुझे 2 टू दी पावर 4 वाला देखना पड़ेगा, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 6, ठीक है। मतलब इस नंबर को सॉल्व करोगे तो जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। सिमिलरली इस नंबर के लिए रिमाइंडर 1 हो जाएगा, यानी 2 टू दी पावर 1, यानी ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों ही नंबर का क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो भी यूनिट डिजिट आए उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे हम लोग, तो 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और 12 की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 2, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे मतलब इस नंबर को की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 2 होगी, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं तो इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे? हाँ, ठीक है।
सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, बेस नंबर क्या है, ये ध्यान रखना। बेस नंबर क्या है, ये है। बेस नंबर की यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4। 704 में अगर हम 4 से डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर क्या होगा, ये कैलकुलेट कर लेंगे। 2 टू दी पावर रिमाइंडर लिखना है, इसमें रिमाइंडर क्या होगा, 0। ठीक है, अगेन रिमाइंडर 0, यानी 2 टू दी पावर 4 वाला हमें ये इसकी यूनिट डिजिट चेक करनी है। इसकी यूनिट डिजिट क्या होती है, 6 होती है। अगेन बेस नंबर ये है, इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब ये जो पावर है 2 हो गई, 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4। 13 में अगर मैं 4 से डिवाइड लगाऊं तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। तो 2 टू दी पावर 1 रिमाइंडर, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 2। ठीक है, तो इस नंबर को सॉल्व करके इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 6 आ गई। और इस नंबर को सॉल्व किया तो यूनिट डिजिट क्या हो गई, 2 आ गई। दोनों को ऐड कर दिया, 6 + 2 क्या हो गई, 8। यानी इन दोनों ही नंबर को ऐड करोगे तो जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 8 होगी। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे, वही कॉन्सेप्ट है। बेस नंबर देखेंगे, बेस नंबर ये है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। इसकी भी यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। दोनों 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है। यहाँ पे 4 से डिवाइड लगाएंगे, 2 टू दी पावर 0, यानी 2 टू दी पावर 4 वाला देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 होगी। सेम 2 टू दी पावर 1, यानी ये 2। ठीक है, इस नंबर को सॉल्व करोगे तो जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। इन दोनों नंबर इनके बीच क्या है, माइनस का साइन लगा है, यानी 6 - 2 = 4। जो यूनिट डिजिट होगी वो 4 होगी इस नंबर को अगर सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और साइक्लिसिटी ऑफ 2 को समझ सकते हैं। सिमिलरली हम लोग साइक्लिसिटी ऑफ 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। 5 को तो साइक्लिसिटी ऑफ 5 की बात करूं तो कैसे, कोई भी बता सकता है क्या होती है, साइक्लिसिटी ऑफ 5 1 होती है, क्योंकि 5 का कितना भी स्क्वायर कर लो हमेशा लास्ट में क्या आता है, 5 ही आता है। और किसकी 1 होती है, साइक्लिसिटी ऑफ 1 की होती है, और 0 की भी होगी। ठीक है, तो ये तो बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं, आप ऑब्जर्वेशन से पता कर सकते हो। अगर मान लो कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आए तो आप बाई ऑब्जर्विंग भी इस चीज़ को पता वो जान सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आज